दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि बॉर्डर 2 की डे 1 बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। बहुत से भाइयों का ये भी कहना था कि बॉर्डर 2 की ट्रेलर के बाद तो अब गायब ही, कुछ बताया नहीं ट्रेलर को कैसा रेस्पॉन्स, हेटर्स क्या कहते हैं ट्रेलर का, भाई साहब न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से क्या रिएक्शन था, क्या डे 1 पर बड़ी ओपनिंग एक्सपेक्टेड है या कुछ कमाल होने वाला है या कुछ भाई साहब बेकार होने वाला है। आइए आपको मैं बताता हूं, बट उससे पहले जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह धुरंधर की बॉक्स ऑफिस ने हमें सरप्राइज किया, बॉर्डर 2 की भी बॉक्स ऑफिस सरप्राइज कर सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताता हूं, बट सबसे पहले बॉर्डर 2 के ट्रेलर का रेस्पॉन्स न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से माइंड ब्लोइंग रेस्पॉन्स है, माइंड ब्लोइंग। लेकिन ये जो बड़े बड़े नल्ले क्रिटिक्स, मैं इनको बोलता हूं भाई साहब, इनको क्या चाहिए यार, मुझे कोई बताओ। देखो गाइस, न्यूट्रल ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि एक मतलब न्यूट्रल ऑडियंस एक चीज को एंजॉय करती है। जब पब्लिक एक चीज को एंजॉय करती है ना, तो वो नहीं देखती कि इसमें क्या मिस्टेक है और इसमें क्या सही है, बस वो एंजॉय करती है। अब बॉर्डर 2 का ट्रेलर एंजॉय करवा के गया, लेकिन मैं एक का देख रहा था कि सनी देओल इतना चिल्ला क्यों रहे हैं यार। मतलब चिल्लाने से प्रॉब्लम हो रही है यार, चिल्ला रहा है वो बंदा, उससे प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो गया यार। न्यूट्रल ऑडियंस का रेस्पॉन्स देखो, वो कह रही है सनी देओल की वॉइस पे गूज बम्स आ गए, मजा आ गया, ये वो। वहीं पे ये कह रहे हैं कितना ऊंचा चिल्ला क्यों रहे हैं भाई साहब, हो क्या रहा है यार। ऐसी ऐसी चीजें मैं कहता हूं न्यूट्रल ऑडियंस सोच भी नहीं सकती, वैसे वैसे ही गाइज ये लाते। इतना हेट नहीं होना चाहिए भाई, इतना हेट अच्छा नहीं होता। मतलब मैं सोचता हूं कि यार ये लोग इतना हेट मूवीज को लेकर करते हैं, ये रियल लाइफ में कैसे होंगे भाई, ओ माय गॉड। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है, फैमिली ने मतलब फैमिली ऑडियंस ने, न्यूट्रल ऑडियंस ने बॉर्डर 2 के ट्रेलर को पसंद किया। बात यहां पे आकर एंड हो जाती है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो धुरंधर के बाद काफी सारी मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन पब्लिक किसी भी मूवी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको यह दूंगा कि धुरंधर मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए कल भाई साहब 7th वीक स्टार्ट हुआ, यानी कि डे 43 था कल भाई साहब। ये जो कल गुजर गया फ्राइडे, कल फ्राइडे पर 7th वीक स्टार्ट हुआ था धुरंधर का और डे 43 था। अब कल के ही दिन बॉलीवुड की 3 न्यू रिलीजेस आई। हैप्पी पटेल जिसमें थी, उसके साथ भाई साहब अगली कौन सी थी, चाचा करके भाई साहब कुछ है, 1-2 चाचा, और राहु केतु। भाई ये 3 बॉलीवुड की रिलीजेस थी, न्यू रिलीजेस थी, जैसी भी है इनको शोज तो मिले होंगे ना। लेकिन उसके बाद भी धुरंधर ने कल भाई साहब इन तीनों से ज्यादा बॉक्स ऑफिस की है। यस, वो भी ट्रेड के नंबर्स में, ट्रेड के अकॉर्डिंग धुरंधर का कल डे 43 इन तीनों से बड़ा था। मैं कहना आपको यह चाहता हूं कि पब्लिक भाई साहब अभी तक धुरंधर को छोड़ नहीं रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि बॉर्डर 2 के ट्रेलर के बाद भाई धुरंधर वाली सारी ऑडियंस शिफ्ट होगी बॉर्डर 2 पे, ये मैं आपको लिख करके देता हूं। सो भाई लोग, मेरी क्या प्रेडिक्शन है बॉक्स ऑफिस को लेकर, देखो मुझे और किसी का नहीं पता, ट्रेलर को देखकर मुझे इतना आइडिया मिल गया कि मूवी कमाल है। हां, वीएफएक्स सीजीआई उसको लेकर ट्रेलर में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम उनको इजीली इग्नोर कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन जो लोग नहीं इग्नोर करना चाहते, अब उनको मैं क्या ही बोलूं। बट यहां पर मुद्दा यह है कि अगर मूवी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि वीएफएक्स या सीजीआई अगर भाई साहब वो मान लो ट्रेलर में अच्छे लगे, वैसी अगर मूवी में भी हमें अच्छे लग गए, यानी कि भाई फैमिली ऑडियंस या न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इतना मुझे पता है। लेकिन अगर ओवरऑल क्रिटिक ये सब की तरफ से अगर बॉर्डर 2 को सपोर्ट मिलता है, भाई मेरी प्रेडिक्शन खतरनाक है यार। मुझे लगता है कि डे 1 पर इंडिया से नेट कलेक्शन 50 करोड़ से कम की नहीं आ सकती है। ये 3 सिनेरियो में से एक है। 3 सिनेरियो कौन से, मैं अक्सर आपको कहता हूं कि एक मूवी को 3 टाइप के रेस्पॉन्स मिलते हैं। सबसे पहले सबसे नॉर्मल, मतलब कि फ्लॉप, किसी को पसंद नहीं, बकवास, घटिया, जैसे दी राजा साहब,
फिर उसके बाद मिड में किसी को मूवी अच्छी लग रही है, किसी को नहीं अच्छी लग रही, लाइक बॉर्डर 2 का ट्रेलर क्रिटिक्स को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फैमिली ऑडियंस ने कहा भाई क्या ही चीज बनाई। फिर आता है थर्ड नंबर लाइक धुरंधर, सबको अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, जो देख रहा है वो कह रहा है कि क्या बनाया। तो अगर बॉर्डर 2 को मेरे अकॉर्डिंग मिड वाला रेस्पॉन्स मिले, मतलब कि कुछ बोले अच्छी है कुछ बोले नहीं अच्छी, तो भी 50 करोड़ कर सकती है गारंटेड। उसकी सिंपल रीजन मैं आपको पता है क्या दूंगा, बॉर्डर 2 के ट्रेलर को पब्लिक ने सपोर्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, यह साल पेट्रोएटिक ईयर है, धुरंधर का जो पेट्रोएटिक जुनून या भाई साहब वो जो भी उसकी फ्लेयर है वो अब पब्लिक के माइंड में भाई साहब बैठ गई है। मतलब इस साल जितनी भी पेट्रोएटिक मूवीज आएंगी ना, धुरंधर की वजह से भाई अगर वो अच्छी हुई तो वो भागेंगी। तो मुझे लगता है कि पेट्रोएटिक ये सिर्फ वर्ड इनफ है भाई साहब। उसके बाद तीसरी रीजन जो मुझे समझ में आती है, ये बॉर्डर 2 है, पार्ट 1 के बारे में सबको पता है, तो डेफिनेटली पार्ट 2 को पब्लिक मिस नहीं करना चाहेगी। तो यहां पर ये तीन, एक और चीज भी बताता हूं, धुरंधर को अब आए हुए लगभग 2 महीने होने वाले हैं, 1.5 मंथ हो चुका है उससे ऊपर ही। तो अब भाई साहब पब्लिक ने इस 1.5 मंथ में और कोई चीज भी इंजॉय नहीं की। जब धुरंधर आई 5 दिसंबर को, उसके अगले हफ्ते आई किस किस को प्यार करूं 2, वो पता नहीं कहां चलेगी, अखंडा 2 आई, वो पता नहीं कहां चलेगी। उसके अगले हफ्ते में अवतार का पार्ट 3 आया, बस 3-4 दिन चला इंडिया में, फिर उस लेवल का रेस्पॉन्स ही नहीं रहा, वो भी गया। फिर उसके बाद भाई साहब कार्तिक आर्यन की फिल्म आई, वो भी पता नहीं कहां चली गई। फिर 1 जनवरी को 21 मूवी आई, वो भी कहां निकल गई। फिर भाई लास्ट वीक आई दी राजा साहब, वो भी कहां निकल गई। नाउ भाई कल 3 न्यू रिलीजेस हुई, वो भी कहां निकल गई। तो धुरंधर के बाद अभी तक कुछ ऐसा आया ही नहीं कि पब्लिक बोले कि अब इस पे शिफ्ट होना है। पर बॉर्डर 2 में मुझे लगता है कि यार हां, पब्लिक इसके लिए एक्साइटेड बैठी, और धुरंधर और बॉर्डर 2 की रिलीज डेट मैं बोलता हूं वन ऑफ द बेस्ट रिलीज डेट है। अगर मूवी मैं कहता हूं कि अच्छी निकली ना, डे 1 50 करोड़ हम सोच रहे हैं। अगले दिनों में क्या होने वाला है, रिपब्लिक डे पर क्या होने वाला है, 23 को तो मूवी ने आना है, लेकिन रिपब्लिक डे 26 भाई तबाही। मैं बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्ट करके बैठा हूं। बट वापस आता हूं, ये सारा तो हमारी अजम्पशंस हैं, मतलब हम कह सकते हैं ये होगा वो होगा, हमें इसका एक्चुअल में पता कब चलेगा, कल से। आज है भाई साहब 17 जनवरी, कल है 18 जनवरी। कल भाई साहब बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, लिमिटेड, परसों तक हम कह सकते हैं कि फुल फ्लैज क्या पता ओपन हो जाए। अब अगर तो एडवांस बुकिंग को रिस्पॉन्स मिलता है अच्छा, मतलब मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं बॉर्डर 2 की कम से कम डे 1 की 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो लेके चल रहा हूं कि डे 1 की 10 करोड़ एडवांस बुकिंग कम से कम आए, कम से कम इतनी मस्ट है, ऊपर जितनी हो। अब आप बोलोगे कि अगर डे 1 पर 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो फिर डे 1 पर 50 करोड़ कैसे आएगा। आप लोग अब आकर एक बात अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि यार एडवांस बुकिंग ज्यादा होगी तो डे 1 ओपनिंग भी बड़ी आएगी। ऐसी चीजें होती थी 2 साल पहले, 3 साल पहले। बट अब क्या होता है, अगर तो मूवी अच्छी निकली तो मॉर्निंग में ही पता चल जाता है, फिर उसके बाद आफ्टरनून में पब्लिक निकलती है, इवनिंग में निकलती है, और नाइट में तो बवाल हो जाता है। तो अगर 10 करोड़ की भी एडवांस बुकिंग हो लेकिन मूवी के रिव्यूज अच्छे आए, मूवी तबाही निकले, तो मैं कहता हूं डे 1 50 करोड़ कोई मुश्किल नहीं है। और अगर बॉर्डर 2 डे 1 पर 50 करोड़ ना कर पाई तो मैं सोचूंगा कि भाई क्या मिस्टेक हुई है मेकर से, क्योंकि भाई साहब यहां पर कोई ऐसी चीज मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही जिसको लेकर मैं ये बोलूं कि बॉर्डर 2 डे 1 पर 50 करोड़ नहीं कर सकती। देखा जाए प्रमोशन प्रॉपर तरीके से हो रही है भाई साहब, ट्रेलर ने जो रेस्पॉन्स लेना था वो अच्छे तरीके से लिया, ट्रेलर ने एंगेज किया, डायलॉग्स अच्छे थे, एक्शन सीक्वेंस भाई साहब परफेक्ट लगा। तो अब डे 1 50 करोड़ आना चाहिए, अगर आ जाता है तो मैं कहता हूं कमाल। और क्या पता हम कम सोच रहे हो, इससे भी ज्यादा आ जाए, क्योंकि बॉर्डर 2 को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जितने धुरंधर को बेनिफिट्स नहीं थे ना। लॉन्ग ड्यूरेशन, ए रेटिंग, 0 प्रमोशन, कोई बड़ा स्टार नहीं, कोई सीक्वल नहीं,
वहां पर वो सारे यहाँ पे पॉजिटिव है। इतनी बड़ी ड्यूरेशन नहीं होगी, इस मूवी को यूए रेटिंग मिलेगी। इस मूवी में सनी देओल है, मतलब एक स्टार है ना भाई। उसके साथ भाई साहब ये बॉर्डर 2 है, यानी कि पार्ट 1 पब्लिक कल्ट है भाई, पार्ट 2 आने वाला है। ये सारी चीजें, ऊपर से ट्रेलर इसका भी अच्छा, तो कहीं ना कहीं हर चीज परफेक्ट है। और वो जो गाना था कि घर कब आओगे, वो तो भाई साहब चार्ट बस्टर हुआ पड़ा है यार। तो डे 1 50 करोड़ मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।